हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा जो है मनोविज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग जो है आज मनोविज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें। कल के क्लास में हम लोग देखे थे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर, लेकिन आज यहाँ केवल पूछा जा रहा है प्रश्न में कि बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें, क्योंकि एग्जाम में जो है कभी कभार अलग अलग भी प्रश्न देता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार का वर्णन क्या करेंगे, तो यहाँ दिया जा रहा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व में कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो है वो व्यक्ति अपने साथ साथ जो समाज के बारे में सोचते हैं, ये जो है उनकी बातों पर अमल करते हैं, यानी किनकी बातों पर, तो समाज के बातों पर, तथा ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो सामाजिक वातावरण के साथ जो अभियोजन करने में सफल होते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो है वो जो है मतलब कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, और साथ ही जो है ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो सामाजिक नियमों का पालन करना, सामाजिक नियमों का मानना और उनके साथ जो अभियोजन करने में वो सफल होते हैं। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर था। इसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दे रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुण जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला नंबर है कि अचेतन के अतिरिक्त इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त करने की यह सबसे उत्तम विधि है। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक विधि। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि मनोविश्लेषण विधि का उपयोग व्यक्तित्व के विशेषताओं, मानसिक रोगों के कारण एवं चिकित्सा तीनों दृष्टिकोण से ये उपयोगी होता है। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि इस विधि के द्वारा जो है मानसिक रोगों का निराकरण जड़ से किया जा सकता है और अतः इस विधि से ही की गई चिकित्सा अस्थायी होती है। तो ये जो है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसमें दे रहा है तीसरा नंबर प्रश्न की गौण समूह की विशेषताओं का लिखे। कल के क्लास में हम लोग देखे थे प्राथमिक समूह की विशेषताओं को, ठीक, और यहाँ कह रहा है गौण समूह की विशेषताओं को। तो याद रखना है गौण समूह को ही द्वितीय समूह कहते हैं। गौण समूह को ही क्या कहते हैं, द्वितीय समूह कहते हैं। तो इसका जो है उत्तर होगा कि द्वितीय समूह या गौण समूह की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला नंबर है कि द्वितीय समूह वे होते हैं जिनमें व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार जुड़ता है और राजनीतिक दल के सदस्यता द्वितीय समूह का ही एक उदाहरण है। ठीक ना। और दूसरा नंबर कह रहा है कि यहाँ सदस्यों में संबंध अधिक निर्व्यक्तिक, अप्रत्यक्ष एवं कम परागम्य होते हैं, अर्थात सदस्यों के पास इसकी सदस्यता जो है चयन करने का विकल्प जो है वो नहीं रहता है। इसके बाद कह रहा है कि विशेषता द्वितीय समूह की अपेक्षा जहां उनकी सदस्यता को छोड़ना तथा समूह से जुड़ना जो वो सरल होता है। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि भूभागीयता या प्रादेशिकता से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया एग्जाम में है कि भूभागीयता या प्रादेशिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश को क्या कहते हैं, प्रादेशिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में रहने वाले या बिहार से रहने वाले हैं, तो बिहार का जिला और उसका जो है भूभाग एवं निवास के साथ साथ भाषा, रहन सहन सब कुछ का बोध हो तो हमारा क्या कहलाता है, निश्चित भूभाग कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, निश्चित भूभागीयता या प्रादेशिकता है। ठीक ना। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ये चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हम पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि साक्षात्कार कौशल क्या है। साक्षात्कार कौशल क्या है ये कहा जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो स्किल्स पार्ट है, नॉलेसन, जिसमें कौशल के बारे में दिया, वहां से प्रश्न दिया है। तो कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में साक्षात्कार की उपयोगिता में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि होते जा रही है। साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सर आइजेनेक लिखते हैं कि साक्षात्कार कौशल वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार को अन्य प्रकार के वार्तालाप की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसका एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है तथा उसकी संरचना केंद्रित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि साक्षात्कार क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होकर के आपस में वार्तालाप करते हैं किसी विषय पर, किसी टॉपिक को लेकर के, इंटरव्यू जैसे होता है। इंटरव्यू को ही हम लोग जो है साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक, तो आइजे नामक मनोवैज्ञानिक जो है साक्षात्कार के विषय में लिखे कि यह एक ऐसा मतलब कौशल का साधन है जिसमें मौखिक और लिखित दोनों रूप से जो वार्तालाप की अभिव्यक्ति की जाती है। तो हमारा यह साक्षात्कार कौशल होता है।
ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे अगला प्रश्न को, 6ठा नंबर को, जिसमें दे रहा है कि आत्महत्या के रोकथाम के उपाय सुझाएं। आत्महत्या के रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि आत्महत्या के रोकथाम के उपाय जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला नंबर है कि प्रभावी व्यक्तियों के साथ हमें समय बिताना चाहिए, अनावश्यक दबाव नहीं करना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, अनावश्यक जो चलचित्र या वीडियो हमको नहीं देखना चाहिए, और सहयोगात्मक व्यवहार जो हमें सहयोगात्मक व्यवहार जो है रखना चाहिए। तो ये हमारा 6 नंबर प्रश्न का जो है ये उत्तर है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दे रहा है कि मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। तो इसका उत्तर दिया गया है कि मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण का प्रभाव जो है, यानी जल प्रदूषण के कारण क्या होता है कि मानव पर विषैला रसायनों के हानिकारक जो है प्रभाव के कारण जो है उनमें मानसिक विकार जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये 7 नंबर प्रश्न का उत्तर था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि सिलगुण से आप क्या समझते हैं या आपका क्या तात्पर्य है। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण अथवा सिलगुण से तात्पर्य व्यक्ति के किसी खास गुण जैसे हंसमुख होना, आत्मविश्वासी होना, उत्साही होना आदि से है, जो व्यक्ति के कार्यों में अपने आप जो है प्रकट होता है तथा जो कुछ समय के लिए जो है उसके स्वभाव अंग बनकर स्थिर रहते हैं, और इसी को हम लोग सिलगुण कहते हैं। सिलगुण मतलब एक तरीके का खास गुण जिसमें व्यक्ति में जो है कुछ समय के लिए जो है वो अंग बनकर उनमें स्थिर रहते हैं। जैसे हम हंस रहे हैं, हंसमुख हैं, कि कुछ बात सुनकर के हंसने लगे तो हंस के फिर हमारा क्या होता है, हंसी बंद हो जाता है, तो कुछ समय के लिए ये हंसना हमारा क्या होगा, अंग में रहा, और फिर वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यही एक तरीके का हमारा क्या हो जाता है, सिलगुण हो जाता है, ये गुण हो जाता है, जो विशेष गुण होता है। तो यही हमारा सिलगुण कहलाता है। तो आज हमारा जो है टोटल 8 प्रश्न जो हमने किया अपने इस दूसरे दिन के लेक्चर में, मनोविज्ञान के सब्जेक्टिव सीरीज में। तो इन 8 प्रश्नों को जो है आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इन 8 प्रश्नों को जो है आप लोग समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा, और इनका अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।